रक्षितामहो न खलु गोपिका नंदनो भवान् अखिल देहि नाम अंतर आत्मृक विखन साथ दो विश्व गुप्तये सख पुदेवान सात्वतां कुले विरचिता वयं वृष्णिरुर्यते कर्सरोरुहं कांतकामदं शिष्यदेहिना श्रीकरग्रहं मधुर्या गिरा बलभुभाग्या बुद्धमनो गया पुष्करे क्षण विधि करी रमा वीर मोहितीर दर्शितु नानाप्ययस्वना तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गणन्ति ते भूरिदा जना हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे भजन श्याम सुंदर का तो संसार सागर से तरते रहो तो संसार सागर से तरते रहोगे भजन श्याम कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे जो सत्संग पथ से गुजरते तो संसार सागर से तरते रहोगे तो संसार भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते चढ़ोगे हृदय पे सभी के सदा तुम चढ़ोगे हृदय पे सभी
सदा तुम जो अभिमान गिरी से उतरते रहोगे, जो अभिमान गिरी से उतरते रहो। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे तो संसार तुम्हारे ना हो कलिश कभी। जो अपनी बढ़ियाई से तरते रहो तो संसार भजन श्याम सुंदर का करते तो संसार सागर से तरते, तो संसार तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से। हरे कृष्ण। गोविंद गुण गाए से, गोपाल गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से। द्रौपदी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, द्रौपदी की बन गई चीर के बढ़ाए से। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से। गज की बन गई, गीत की बन गई, के पट की बन गई नाग पे चढ़ाए से। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से। पाली की बन गई, सुग्रीव की बन गई, भीष्म की बन गई, कूदो की बन गई, अर्जुन की बन गई गीता ज्ञान पाए से। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से। नंद जी की बन गई, यशोदा जी की बन गई, गोपियों की बन गई माखन खलाए से। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं जय किसी का, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, तब निकल जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं ये किसी का।
क्या भरोसा इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। पूरा करो फर्ज पूरा करो बंदगी का, पूरा करो बंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। हमरे न मोहब्बत रहेगी इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। साथ देती नहीं ये किसी का। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम भाव है अर्थात ऐसे व्यक्ति है जो दिव्य प्रेममयी सेवा के द्वारा भगवान की महिमा को जानते हैं, भगवान के दिव्य भक्त मतलब शुद्ध भक्त। भगवान के शुद्ध भक्त कौन होते हैं? जो प्योर होते हैं, केवल जिनको भगवान के अलावा और कुछ चंगा नहीं लगता। हरे कृष्ण। जैसे एक बार कोई महाप्रभु वल्लभाचार्य जी पालकी में बैठ करके कहीं वृंदावन के ब्रिज किसी गांव में जा रहे थे। हरे कृष्ण। तो वहां पर एक बाबा जी रास्ते में घास खोद रहे थे, घास काट रहे थे। तो उनको महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के सेवकों ने कहा, भैया
बाबा परे हट जाओ, परे हट जाओ। कहने लगे, वो फिर घास काटता रहा। फिर कहा, बाबा आपको सुना नहीं, परे हट जाओ, पीछे हट जाओ। फिर नहीं सुना। तीसरी बार फिर क्रोध से बोले कि आपको 2-3 बार कह दिया, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की पालकी आ रही है और आप पीछे थोड़ा रास्ता दे दो। वो कहने लगे, वो कौन है? कहते हैं वो श्री कृष्ण भगवान के अनन्य भक्त है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी श्री कृष्ण भक्त है, अनन्य भक्त। कहते अनन्य क्या होते हैं? कहते अनन्य उसको कहा जाता है कि जो भगवान के सिवा जो सिर्फ कन्हैया को चाहते हैं, कन्हैया को ही मानते हैं। वो कहने लगे, बाबा जी ते वो महाप्रभु जी अनन्य हैं, हम अनन्य हैं। वो कहते अनन्य का क्या अर्थ होता है? कहते अनन्य का अर्थ है कि वो किसी देवी देवता का नाम तो जानते होंगे, हम तो कृष्ण के सिवा किसी का नाम भी नहीं जानते, तो उनको कहते शुद्ध भक्त। जैसे शुद्ध भक्ति भी एक घी होता है, प्योर देसी गौ माता का घी है, देसी घी है। एक घी होता है, उसमें मिलावट होती है। देसी के बीच में डालडा मिला दिया। तो ऐसे एक शुद्ध भक्ति होती है, शुद्ध पंथ होते हैं जो केवल भगवान श्री कृष्ण को ही मानते हैं, राम को मानते हैं और अनन्य, ना अन्य और किसी को नहीं। जैसे एक पतिव्रता औरत होती है, वो अपने पति के अलावा किसी को जानती नहीं, उसको पतिव्रता कहा जाता है। ऐसे भगवान का भक्त भी ऐसे होता है, वो अपने प्रभु के अलावा किसी को और को नहीं जानता है, ना मानता है। पतिव्रता में जैसे शक्ति आ जाती है, इसी प्रकार भगवान के भक्त में भी शक्ति आ जाती है। जो केवल भगवान की पूजा करता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम दास्यम साक्ष्यम आत्म नवेदनम, 9 प्रकार की भक्ति केवल भगवान के लिए ही सब कुछ करता है। हम श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। वो
गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री कृष्ण मुरारी नंदलाल मेरो है, श्री कृष्ण मुरारी नंदलाल मेरो है। भगवान के सारे शुद्ध भगत हैं। भाव है ऐसे व्यक्ति है जो दिव्य प्रेममयी सेवा के द्वारा भगवान की महिमा को जानते हैं। जिस प्रकार भगवान के पूर्ण रूप के असंख्य विस्तार होते हैं, उसी प्रकार भगवान के असंख्य शुद्ध भक्त भी होते हैं, जो विभिन्न नाम विभिन्न रसों में सेवा का आदान प्रदान करने में लगे रहते हैं। भगवान की सेवा में सामान्य रूप से भगवान के 12 महान भक्त हैं, जिनके नाम है ब्रह्मा, नारद, शिव, कुमारगण, कपिल, मनु, प्रहलाद, भीष्म, जनक, सुखदेव, गोस्वामी, बलि महाराज तथा जामराज। यदि भीष्म देव इनमें से एक है, लेकिन उन्होंने केवल 3 मुख्य नामों का उल्लेख किया है जो भगवान की महिमा से अवगत है। आधुनिक युगों में महान आचार्य श्री चक्रवर्ती विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कथन है कि अनुभव जा भगवान की, अनुभाव जा हरे कृष्ण। जिसको भगवान का भजन करने में आनंद आता है, भक्त है, जो अनंत विभोर भक्त, भगवान की महिमा गाते गाते उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। भगवान के गुणगान करते करते उनकी जबान, उनकी जो वाणी है गदगद हो जाती है। भगवान का गुणगान करते करते उनके रोम रोम खड़े हो जाते हैं। हरे कृष्ण। और बालकदा द्रव्यते चित्तम रुदती भीषणम अस्ति क्वचित नित्यति च। बालकदा वाणी गदगद हो जाती है। बालकदा द्रव्यते जिससे चित्तम, जिसका चित्त पिघल जाता है। बालकदा द्रव्यते जिससे चित्तम रुदती भीषणम, खूब रोता है ठाकुर जी के प्रेम में। असी तो तार होंगे जब कोई विपदा पैदी, तार होंगे जब कोई बीमार हो जाता, ज्यादा तार होंगे जब कोई साडा सका साथ संबंधी, साडे परिवार का साडे नाल लिंक था, वो श्री छोड़ जावे तार होते। कभी भगवान के नाम में थोड़ी होते। हरि के भजन मिल गया तूने अखियां, राज राज
देख कर जाइया क्यों ना अखियां, रज रज देख कर जाइया क्यों ना अखियां, इना अखां विच जैसी मैल अज्ञान दी, इना अखां विच जैसी मैल अज्ञान दी, निगाह तेरी बंदे विच कृष्ण न पछाणदी, निगाह तेरी बंदे विच कृष्ण न पछाणदी, अखां वाले नूं क्यों न दखलाइयां ਇਹ ਅੱਖੀਆਂ, कृष्ण दे भजन च रोवाइयां क्यों नी अखियां, होवे नकसान दा मकान मंगू चोंदियां, कोई मार जावे तो ते छमा छम रोंदियां, कोई मारे जावे तो छम छम रोंदियां, कोई मारे जावे तो छम छम रोंदियां, कोई मारे जावे तो छम छम रोंदियां, प्रभु दे ध्यान च रोवाइयां क्यों ना अखियां, प्रभु दे ध्यान च रोवाइयां क्यों ना अखियां, शाम दे भजन विच लाइयां क्यों नी अखियां, शाम दे भजन विच लाइयां क्यों ना अखियां, कृष्ण दे भजन च लगाइयां क्यों ना अखियां, कृष्ण दे भजन विच लाइयां क्यों ना अखियां, सूरदास मांगू घटों आइयां क्यों ना अखियां, सूरदास मांगो करवाइयां क्यों ना अखियां, हरि दे भजन विच लाइयां क्यों ना अखियां, हरि दे भजन विच लाइयां क्यों ना अखियां, राजे राजे देख कर जाइयां क्यों ना अखियां, राज राज देख कर जाइयां क्यों ना अखियां, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद तेरा नैन बैरीरा। भगवान कहते हैं मम गुण गावत, मेरा गुण गाते शरीर पर कायमान हो जाता है। मम गुण गावत पुलक शरीर गद गद तेरा, वाणी गद गद हो जाती है, नैन बह नीरा, और आंखों से प्रेम के अंशु बहने शुरू हो जाते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम। भगवान का भक्त भगवान की लीला देख करके कभी खूब हंसता है ध्यान में, और भगवान की लीला देख करके कभी बहुत रोता है भगवान के ध्यान में। भगवान की लीला देख करके कभी नाच उठता है, खूब नाचता है ठाकुर जी के प्रेम में। हरे कृष्णा। इसलिए शुद्ध भक्त उनको कहा जाता है, जैसे गुरु का शुद्ध भक्त अपने गुरु के बगैर किसी को नहीं जानता, भगवान का भक्त भगवान के अलावा किसी को जानता नहीं। ऐसे जैसे पतिव्रता देवी अपने पति के सिवा किसी को जानती, पतिव्रता ने देवियों ने, अनसुईया जैसी देवियों ने ब्रह्मा विष्णु शिव को भी बच्चे बना दिया था, और सूर्य को भी चढ़ने से रोक दिया था। ऐसी शक्ति उनमें आ जाती है। इसी प्रकार भगवान के भक्त में, गुरु के भक्त में भी ऐसी पावर आ जाती है। और कृष्ण भक्त शुद्ध भक्त कहा जाता है कि जो ठाकुर जी के प्रेम में विभोर हो जाए, रोने लगता है, हंसने लगता है, गाने लगता है, आंखें भर लेता है, पानी दलदल हो जाती है, भगवान की बातें करते करते उसके बाद गदगदा तृप्ति दृष्टि चित्तम रुदत्ति वीक्षणम हस्ति क्वचित, कभी हंसता है, कभी रोता है,
कभी नाचता है, कभी गाता है। ठाकुर जी का प्यारा, ठाकुर जी का लाडला। बोलो हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्णा। और शरीर को रुदन भगत द्वारा अनुभव की जाती जो प्रस्वेद कंपन रुदन शरीर उद्गारों आदि के लक्षण द्वारा प्रकट होती है। और भगवान की महिमा को लगातार भगवान को रस्सी से बांधना अर्जुन के साथ प्रेम से दान प्रदान के रूप में भगवान द्वारा रथ हाँकने से होता है। भगवान की महिमाएं अपने भक्तों के समक्ष उनके अधीनस्थ होकर प्रकट की जाती है। और भगवान की महिमा का क्या एक और लक्षण है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कुमारगण मतलब कुमारगण कौन है? संत सनातन संत कुमार दिव्य पद पर स्थित होकर भी भाव से अन्य गुण द्वारा परिवर्तित होकर भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। भगवान का भक्तों के बीच दिव्य भाव का आदान प्रदान तभी विपत्ति काटे हैं। भगवान कहते हैं मैं मेरे भक्त को संकट में डालता हूं और इस प्रकार मेरे साथ दिव्य भाव के आदान प्रदान से भक्त अलग शुद्ध होता है। भगवान कहते हैं सारा कुछ मैं ही करता हूं। भक्त पर कोई संकट आता है तो वो भी मेरे हुक्म से ही आता है। भक्त पर कोई विपत्ति आती है तो भी मेरे हुक्म से ही आती है और उससे भक्त शुद्ध होता है। जैसे प्रहलाद पर कितनी विपत्ता पड़ी, उसके पिताजी ही उसके बैरी बन गए, दुश्मन बन गए। वो राम नाम का भजन करने नहीं देते थे। भविष्य का भाई रावण ही उसका दुश्मन बन गया और उसको राम का नाम लेने नहीं देता था। ध्रुव की माता मैत्रेयी माता उसको वो ही दुश्मन बन गई। ध्रुव को चपेट मारी और कहा कि अगर तेरे को राजगद्दी की इच्छा थी तो मेरे पेट से जन्म लेना था। और मीराबाई के सब दुश्मन बन गए, परिवार ही दुश्मन बन गया। ये सब भगवान कृष्ण की उनकी कृपा से होता है। उससे जैसे सोने की चमक तभी आती है जब सुनियार की पट्टी पर चढ़ता है। बोलो हरे कृष्ण। तो भक्त पर भी चमक तभी आती है जब उसके ऊपर कोई संकट विपत्ति आती है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। जैसे कुम्हार होता है, ऊपर से थप्पड़ी मारता है, थप्पड़ी हाथ में रख लेता है। बोलो हरे कृष्ण। ऐसे भगवान भी अपने भक्त को बचाते भी हैं और उसकी भक्ति में विश्वास डालने के लिए विपत्ति में भी डाल देते हैं। उसका विश्वास और बढ़े, उसकी भक्ति और बढ़े। इसलिए भगवान कहते हैं मेरे भक्त को मैं अपनी संकट में डालता हूं और इस प्रकार मेरे साथ दिव्य विपत्तियों को मैं डालकर उसे माया में भौतिक संबंधों से उद्धार करने की आवश्यकता होती है। ये भौतिक संबंध भौतिक भोग के दान प्रदान पर आधारित है। ये भोग
को सी लेते हैं, तब भगवान भक्त भगवान के प्रेम भाव की ओर 100% आकृष्ट होता है, आकृष्ट होता है। इस प्रकार भगवान पतित आत्मा को संसार के कीचड़ से बाहर निकालते हैं। भगवान द्वारा भक्तों को प्रदत्त विपत्तियां पाप कर्मों से उत्पन्न विपत्तियों से भिन्न होती है। ਜਿਹੜੀਆਂ पाप कर्मां नाल विपत्तियां साडे उत्ते कुमारियां आनियां वो अलग होंदियां, ਜਿਹੜੀ भगवान के कर्म से आती है वो अलग होती है। बोलो हरे कृष्णा। वो भक्ति बढ़ाने के लिए होती है, भगवान पर और विश्वास हो जाए, दूसरों को भी देख करके विश्वास हो जाए। जैसे द्रौपदी पर विपत्ति आई, रक्षा करने वाले भी साथी थे पंके बिहारी, उन्होंने थान कपड़ों के ढेर लगा के, पता नहीं साड़ी है क्या नारी है, नारी है क्या साड़ी है, इतने साड़ियां ढेर लगाते प्रभु नहीं। द्रौपदी पुकारे आजा श्याम वीर वे, मेरे प्यारे वीर वे, भैन तोड़ी दुष्टन लई घेर वे। द्रौपदी पुकारे आजा श्याम वीर वे, आजा श्याम वीर वे, भैन तोड़ी दुष्टन लई घेर वे। दुर्योधन पापी ने जुल्म कमाया, दुर्योधन पापी ने जुल्म कमाया, जुल्म कमाया, जुल्म कमाया। फाड़े के दो शासन मैनो सबाज ले आया, फाड़े के दुशासन मैनो सबाज ले आया। कहने सारे में तो मुख बेरवे, मुख बेरवे, भैन तोड़ी दुष्टन लई घेरवे। द्रौपदी पुकारे आजा श्याम वीर वे, मेरे सोने वीर वे, मेरे कृष्ण वीर वे, भैन तोड़ी। सुन के पुकार द्रौपदी आ गए, द्रौपदी आ गए, आगे पहन वाले तीर बधा गए, आगे पहन वाले तीर बधा गए, आगे पहन वाले तीर बधा गए, हौसला बधा गए। मुखियां दी साड़ियां खिच खिच लाए ढेर वे, खिच खिच लाए ढेर वे, भैन तोड़ी दुष्टन लई घेर वे। गोपियां दी साड़ियां खिच खिच लाए ढेर वे, खिच खिच लाए ढेर वे, भैन तोड़ी दुष्टन लई घेर वे। द्रौपदी पुकारे आजा श्याम वीर वे, मेरे सोने वीर वे, मेरे कृष्ण वीर वे, भैन तोड़ी दुष्टन लई घेर वे। द्रौपदी पुकारे आजा श्याम वीर वे, आजा कृष्ण वीर वे, भैन तोड़ी दुष्टन लई घेर वे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। द्रौपदी पुकारे आजा सोने वीर वे, मेरे श्याम वीर वे, मेरे कृष्ण वीर वे, भैन तोड़ी दुष्टन लई घेर वे। द्रौपदी पुकारे श्याम वीर वे,
तन लई घेरवे बैर थोड़ी दुष्टता सुन के पुकार जट द्रौपदा जी आ गए सुन के पुकार जट द्रौपदी आ गए आके पहन वाले चीर बधा गए आके पहन वाले चीर बधा गए मुखियां नी साड़ियां किच लाए पहन तोड़ी दुष्ट तन लई घेरवे मुखियां साड़ियां दिखाए तेरे किसाए मेरे पैर थोड़ी दुष्टता द्रौपदा पुकारे आजा श्याम वीर वे मेरे सोने वीर वे मेरे कृष्ण वीर वे भैन तोड़ी दुष्टन लई घेरवे द्रौपदा पुकारे आजा श्याम वीर वे मेरे सोने वीर वे पैर थोड़ी दुष्टता हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा श्री कृष्ण यदि पांडवों के ममेरे पाए थे मित्र हितैषी मंत्री दूत उपकारी आदि बने हुए थे तो भी वे थे तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मामे के बेटे थे पांडवा थे कृष्ण जी और उन्होंने अर्जुन का रथ आंका मंत्री बने दूत बने रथवान बने पर थे कौन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर भगवान भगवान ही अपनी अहेतु कृपा बस तथा अपने अन्य भक्तों पर कृपा जताने के लिए वे सभी प्रकार की सेवा करते थे लेकिन इसका अर्थ यह नहीं लगाना चाहिए कि उन्होंने परम पुरुष के रूप में अपना पद बदल दिया है उन्हें सामान्य पुरुष के रूप में सोचना सबसे बड़ी मूर्खता है जो भगवान को पहचानते नहीं है कि वो तो ऐसे है जो श्री कृष्ण को साधारण मनुष्य मान करके उनकी वेदना करते हैं उनका अपमान करते हैं वो मूर्ख लोग हैं अज्ञानी लोग हैं